भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025-26 में यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो वैश्विक हथियार अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। मैं थोड़े चाइनीज टॉप जियोपॉलिटिशियन से मिला चाइना में, बट दे आर वेरी वरीड अबाउट जापान। तो वो मुझे क्लियरली लगता कि चाइना सीज जापान एज ए बिगर थ्रेट और दे आर वेरी वरीड अबाउट इट। आज़ाद हो गया ना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेपन्स कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकली भी कम्पीट कर सकता है वो चाइना से। इसलिए ये जो है ना ये जंगें, इट्स नॉट जस्ट के ओवर प्रॉपर्टी कि यार इसको एक खत्म करना, इसकी लार्जर के वो इंडिया की कह रहा है कि ये जो न्यू मिलिटरिज्म हो रही है, इसके ऊपर जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने शंग्रीला डायलॉग में बात की है कि जी चाइना हमें कहता है कि आप न्यू मिलिटरिज्म की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना की अपनी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि चाइना कहता है कि हर एक को कमज़ोर होना चाहिए, यही चाइना की सिक्योरिटी है। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जापानीज क्यों इतने असर्टिव हो रहे हैं, टफ लैंग्वेज बोल रहे हैं? आपको लगता है ये आपको अनयूजुअल लग रहा है या ठीक है, ये ऐसे करते हैं पहले भी? ये जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, सो शी इज वेरी एग्रेसिव और उसने जो है सो पहली बार जापान का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके दे आर नाउ बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। देखिए जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल देयर अभी तक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनको सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की इजाजत थी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हाँ, तो अब वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो दे आर थिंकिंग ऑफ हैविंग ए स्ट्राइक फाइटर, वो टाइफून्स खरीदना चाह रहे हैं, वो खुद अपना बनाना चाह रहे हैं। एंड देन दे आर आई थिंक ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो खुद बना सकते हैं बहुत आसानी से शिपयार्ड्स। सो जापान इज ट्राइंग टू हथियार दुनिया भर के देशों की पसंद बने हुए हैं। भारत डिफेंस इंपोर्ट करने वाले देश से डिफेंस को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रक्षा निर्यात के साथ 62.66% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये मेक इन इंडिया की सफलता का बड़ा सबूत है। दुनिया के करीब 100 देश भारत से कोई न कोई हथियार खरीद ही रहे हैं। इसीलिए पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना तक बढ़ा है। इसी वजह से 2014-15 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 1,941 करोड़ था, वो 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो चुका है। और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। भारत अब मिसाइलों, तोपखानों, UAV और बख्तरबंद वाहनों समेत अत्याधुनिक रक्षा उत्पाद 100 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। बिल्ड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जिससे चाइना परेशान है एक, और दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सारे मुल्क इनसिक्योर हो गए अबाउट द US। और ये पीट हेग्सेट की जो स्पीच थी, वो स्पीच सुने बाद यू शुड बी ए फूल टू ट्रस्ट अमेरिका विल प्रोटेक्ट यू। सो जापान इज थिंकिंग कि वी कैन बी ए सुपर पावर, वी आर द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी या दुनिया की वो 4थी बड़ी इकोनॉमी है। वी कैन बी, हमारे पास मतलब कल्चर भी है ना उनका, मिलिटरिज्म का वगैरह। सो मेरे साथ मैं थोड़े चाइनीज टॉप जियोपॉलिटिशियन से मिला चाइना में, बट दे आर वेरी वरीड अबाउट जापान। दे सेड जापान हैज ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम ए मेजर पावर वेरी क्विकली। तो वो मुझे क्लियरली लगता कि चाइना सीज जापान एज ए बिगर थ्रेट के ऊपर। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, दुबई में, तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप
उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है, मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से, अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी। और दे आर वेरी वरीड अबाउट इट कि ये जापान की जो आज़ाद हो गया ना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेपन्स कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकली भी compete कर सकता है वो चाइना से, एंड सो द चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट जापान। तो उसके वजह, उसकी जवाब में ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो न्यू मिलिटरिज्म हम कह रहे हो तो वो इट इज ए रिस्पॉन्स टू योर मिलिटरिज्म, यही कह रहा है। इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ $4 अरब है। Why does India is more interested in global export, जबकि खुद वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है, जब चाइना से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है। No, it's like this कि weapons exports करने से it works like a subsidy। तो let us say कि भाई आपको 10,000 ब्रह्मोस चाहिए और वो उसकी कीमत 1,000 पड़ रही है, लेकिन अगर आपको 5,000 का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से तो आप 10,000 के बजाय 15,000 बनाएंगे और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना, तो 1,000 के बजाय आपको 800 में शायद पड़े, तो आपकी जो डिफेंस है वो सब्सिडाइज हो जाती है, स्पेशली इफ यू नॉट सेलिंग द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू एक्सपोर्ट द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। अभी जो वियतनाम के साथ डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी, प्लस जो दूसरे कंट्रीज हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज फिर से पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारत ने एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की है जिसे पाकिस्तान को हवा लगते ही पाकिस्तान ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना, अपनी राय कमेंट में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। ब्रह्मोस मिसाइल की वैश्विक मांग, चीन पर आ गया सबसे बड़ा खतरा। अगर भारत ने ये मिसाइल लॉन्च कर दी और चीन और पाकिस्तान दोनों उड़ जाएंगे और इनको हवा ही नहीं लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्या पाकिस्तान को उड़ाना चाहिए। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ है, क्या पाकिस्तान को उड़ाओ। इन सभी की आपकी राय क्या है, कमेंट में।